ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमारा मन है खेलने का, दुनिया खेलती है, सब खेली तो रहे, कोई किसी के सम्मान से खेल रहा है, कोई किसी की भावनाओं से खेल रहा है, कोई किसी के सम्मान के अतिरिक्त धन से खेल रहा है, सब खेल ही तो रहे एक दूसरे से। भगवान ने कहा सब खेल खेलते हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम भी कोई खेल खेलें। तो ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारे साथ आप खेल खेलें। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि आपके खेल भी बड़े अजीब है, कोई दूसरे को ढूंढो। तो भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी से कहा महाराज मेरा मन है खेल खेलने को। तो शंकर जी ने भी मना किया। अब शंकर जी ने भी मना कर दिया कि नहीं हम भी आपके साथ खेल नहीं खेल सकते। तो अब कहां जाए भगवान? तो लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि देवी मेरा मन है कि खेल खेले। लक्ष्मी जी ने भी मना किया। तो भगवान के गेट कीपर है पहरेदार, जय और विजय, जय विजय भगवान के नौकर हैं। तो कोई काम ना करे तो नौकर कहां भाग जाए, नौकर को तो करना ही है। तो भगवान जब जय विजय के पास गए तो जय विजय ने कहा महाराज मैं तो खेलूंगा, क्योंकि मैं तो आपका नौकर हूं, आप जो बोलो सो करेंगे। आप कहो तो हम खेल खेलें और कहो तो हम वैकुंठ की रक्षा करें, द्वार पर पहरेदारी करें। भगवान ने कहा आप इस समय हमारे साथ खेल खेलो। खेल में क्या खेलना है महाराज? भगवान ने कहा ऐसा करो, खेल इस प्रकार का है कि तुम बनो दैत्य और हम तुमको मारे। आप बनो दैत्य और हम आपको मारे। तो जय विजय ने कहा महाराज इसमें क्या फायदा है, ये कैसा खेल है? तो भगवान ने कहा इसमें हमारा फायदा नहीं है, इसमें इस जगत का फायदा है, पूरे जगत का फायदा है इस खेल से। भगवान समझा रहे हैं जय विजय को कि आप दैत्य बनोगे हम तुमको मारेंगे। तो लोग जब ये देखेंगे कि बुराई का अंत भगवान करते हैं तो कोई दैत्य बनने की कोशिश संसार में नहीं करेगा, कोई दैत्य जैसा काम नहीं करेगा। तो आपके और हमारे इस खेल के माध्यम से लोग बुराई से बचने की कोशिश करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि देखो भैया बुरा काम ना करना, नहीं बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी का हुआ है तभी तो पता है। इसलिए भगवान ने कहा तुम बनो दैत्य और हम तुमको मारे। वही जय विजय जाकर के रावण कुंभकर्ण हुए। भगवान आकर के राम जी के रूप को धारण किया, अयोध्या में आकर के अपने अंशों समेत अवतरित हुए। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण अनेकानेक कारण है। सृष्टि की रचना की कथा आप लोग सुने हैं, वो नहीं सुने हैं तो मैं सुना रहा हूं, संक्षिप्त हम लोग सुन लेते हैं। सृष्टि की रचना कई प्रकार से शास्त्रों ने वर्णित किया है। अलग अलग तरीके से कई प्रकार से कथा आती है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। पूजी संत गोस्वामी जी महाराज के मतानुसार, भगवान शिव के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार सृष्टि पर सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कुछ समय के बाद एक आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी को आदेश मिला, आकाशवाणी में आवाज आई कि आप सृष्टि की रचना करें, सृष्टि रचे। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र बनाए। नारद पुलाह प्लस्तु भृगुक्रतु अंगिरा मारीच ऐसे मानस पुत्र बनाए, जिनसे सृष्टि नहीं चली, क्योंकि भगवान के भाव में लग गए।
भगवान का भजन में लग गए, भगवान का ध्यान करने लगे तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। कुछ समय के बाद फिर से आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि की रचना करें। तब भगवान ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया। एक स्त्री एक पुरुष, पुरुष का नाम मनु जी और स्त्री का नाम शत्रुपा। मनु शत्रुपा का निर्माण किया और समझाया आप दोनों का पति पत्नी का संबंध है, सृष्टि का प्रसार करो। उन्हीं मनु और शत्रुपा जी से 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है उत्तानपाद और जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम है प्रियव्रत। ध्रुव जी महाराज का नाम आपने सुना है। ध्रुव जी उत्तानपाद जी के ही पुत्र हैं। मनु जी महाराज ने बहुत वर्षों तक राजपाट देखा, राज्य चलाते हैं, दुनिया का धन वैभव सब प्राप्त है उन्हें। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार करते हैं मनु जी कि होए न विषय विराग, भवन बसति भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। ये जीवन बीत गया और भजन नहीं हो पाया। हर कार्य संसार में हो गया लेकिन भजन नहीं हो पाया। भजन में मन जल्दी लगता नहीं किसी का, और मन लगे तो ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। भागवत में कथा है, श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में ऋषि मुनि पूछते हैं, महाराज मनुष्य संसार में जितने भी अच्छे कर्म करता है उन समस्त अच्छे कर्मों का फल क्या है जगत में, जितने भी पुण्य कर्म है। तो श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर जितने भी अच्छे कर्म करता है, जितने भी पुण्य कर्म करता है, उसमें बहुत कर्म आते हैं। पुण्य कर्मों में दान देना, दूसरे की सेवा करना, तीर्थ व्रत करना, परोपकार करना, दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, बहुत कुछ आता। भगवत भजन करना, इन समस्त पुण्य कर्मों के करने का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो समझ लो आपके समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। पूजा करना अलग बात है और भगवान में मन लगना अलग बात है, ये एक बात नहीं है। पूजा संसार करता है, पूजा में दुनिया लगी हुई है, सब पूजा में लगे, लेकिन मन बहुत कम लोगों के लग पाते हैं। जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए, अरे तो हे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से, तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से, तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से, 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 तोहे राखूं मैं सजन
कवन विधि से, ओ कवन विधि से। बरबस राज, जबरदस्ती, बरबस राज सुत ही न पदीना, और नारी समेत गमन बन कीना। नारी समेत गमन बन कीना। मन में भाव जगा कि हम जाकर के भगवान का भजन करें। अब ये राजपाट हमारे बड़े पुत्र को मिले। भगवान के लिए भक्ति जागना भी बड़ी उपलब्धि है। भगवान के लिए भक्ति कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन जगती नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कोई अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस बात पे ले जाऊंगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारे जैसे जितने भी महात्मा समाज में राम नाम सुना रहे उन सब की जिम्मेवारी, सभी को बोलना चाहिए। कई बार आदमी भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के निकलता घर से, अब अंत में भगवान को भी छोड़ देता है। कथा गंगा जी के तट चल रही है। आप लोग जानते हैं ये प्रसारण ऋषिकेश शहरी उत्तराखंड से हो रहा है। हम लोग संत भूमि में हैं, ये सौभाग्य है। हम लोगों का गंगा मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है, महापुरुषों का साथ समागम हो रहा है। इससे सुंदर क्या है? यही सुंदर है। फिर भी आप लोग जानते हैं कई बार हमारे जीवन का लक्ष्य भजन करना होता है, लेकिन हम लोग भजन में नहीं लगते। सब छोड़ देते हैं भजन के लिए और भजन छोड़ देते हैं सब दुनियादारी के लिए। हमारे समाज में ये भी बड़ी विडंबना है कि हम सब छोड़ देते भजन के लिए। घर छोड़ दिया, महात्मा बने, साधक बने, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए, कि भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, खैर यहाँ तो बहुत सारे संत बैठे भी हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जानते हैं समाज में जगह जगह हो रहा है कि अगर कोई कथा हो रही हो, संत समागम कितना बैठता है वहां पर? बहुत कम बैठते हैं लोग। तो ये बात पर बड़ा कभी कभार मुझे असमंजस होता है कि दुनिया छोड़ दिया भगवान के लिए और भगवान को छोड़ दिया दुनियादारी के लिए। जब सब छोड़ दिया तो भगवान ही मिल जाए। और जगत में एक बात और भी है, जिसने भगवान को छोड़ दिया उसको दुनिया ने छोड़ दिया, और जिसने भगवान को पकड़ लिया उसको दुनिया ने सम्मान झोली भर भर के दिया। दुनिया में पूजा वही जाता है जो भगवान को पूजता है। मैं कथा में अक्सर बोलता हूं कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपका सबसे पहले ध्यान हो भगवान से। भगवान कहते हैं कि जो दुनिया में मेरी पूजा करता है, जो मेरी आराधना करता है, मैं इस योग्य उस व्यक्ति को बना देता हूं, उस स्तर का महात्मा बना देता हूं कि दुनिया उसकी पूजा करती है। क्योंकि मैं कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। जो मुझको पूजता है मैं उसे पुजवा देता हूं। और उदाहरण एक नहीं हजारों है। तुलसी बाबा का नाम आप लोग जानते हैं। तुलसी बाबा भगवान को पूजते हैं, भगवान के लिए भागे, वैराग्य ले लिए। रत्नावली के शब्दों पर वैराग्य आया मन में। जब तक श्री हनुमान जी महाराज का सहयोग पाकर के भगवान के दर्शन हुए नहीं, तब तक बेचारे दौड़ते रहे। काशी गए, काशी बनारस गए, अयोध्या भी रहे, चित्रकूट में भी। चित्रकूट में खैर भगवान के दर्शन हो गए हनुमान जी महाराज की कृपा से। भागते रहे, भगवान को पूजा, और भगवान को पूजा तो आज दुनिया पूज रही है। जहां पर भी प्रभु की कथा होती है गोस्वामी जी का नाम आता ही आता है। आप लोग वाल्मीकि जी का नाम सुनते हैं,
पहले का नाम रत्नाकर है, आप जानते हैं। और रत्नाकर के रूप में वो लोगों को मारते पीटते, जंगल में रास्ते पर बैठते, दिन रात जो भी आता उसे लूटते, परिवार की सेवा करते। और जिस दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान की सेवा करने लगे, राम नाम की सेवा करने लगे, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना। हो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज जब भगवान को पूजने लगे तो संसार उनको पूजने लगा, संत शिरोमणि कहलाने लगे। बड़ा सम्मान है आज वाल्मीकि जी का। जब ये कथा होती है वाल्मीकि जी का नाम आता है। माता सीता भी जाकर के रही वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो जब कोई भगवान को पूजता है, सब कुछ छोड़ के हम महात्मा बनते, संत बनते, फिर भगवान से ही दूर भागते, चलते फिरते इधर उधर। भगवान चाहे जहाँ रहो, चाहे जिस देश में रहो, किसी भेष में रहो, लेकिन सीताराम सीताराम कहो। सीताराम कहने से आपका मान बढ़ जाएगा, जन्म सुधर जाएगा। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जब हम इस जन्म में महात्मा बनते हैं, महात्मा बनना ही हमारे पुण्य जन्मों का पुण्य है। कोई भी घर का बालक जब महात्मा बनता है, वो किसी भी आयु को प्राप्त करे, 100 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, जितने भी वर्ष जिए, भगवान का भजन करे, अपने उतने ही वर्षों के भजन में शास्त्र कहते हैं वो अपने हजारों पीढ़ियों को धन्य कर देता है, हजारों पीढ़ियों को अपने साथ में वैकुंठ पहुंचा देता है, मुक्ति के मार्ग पे पहुंचा देता है। भजन आप करते हैं, लेकिन आप महात्मा हो जाने के बाद भी कहीं न कहीं उस माता पिता को धन्य करते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप महात्मा बने। और उस पुरखों की श्रेणी जो बाबा रहे हो, बाबा पर बाबा, उन सभी को आप धन्य करते हैं। इसलिए भगवान का भजन हमें धन्य करता, हमारे परिवार को धन्य करता। और परिवार सभी का होता है। जो ग्रस्त हैं उनका परिवार तो केवल 8-10 लोगों का है, लेकिन जो संत हैं उनका परिवार बहुत बड़ा है। क्योंकि जितना भी जनमानस आदमी संसार में है, सब उनका परिवार ही है, उनके सब अपने ही हैं। और उन्हीं के साथ में ये जीवन भगवान का भजन करते हुए बीते, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। मनु जी महाराज के मन में वैराग्य आया, मैं भगवान का भजन करूं। छोड़ दिया राजपाट, राजपाट छोड़ दिया और चल दिए। और फिर गए कहां? नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक तीर्थ है नैमिषारण्य। आप सभी संत महात्मा जन जानते हैं, सतयुग का पावन तीर्थ है। हमारे 4 युग हैं और 4 युगों के 4 तीर्थ हैं, जिन्हें युग तीर्थ कहा गया है। और इन युगों में अलग अलग तीर्थों की पूजा करने से लोगों को शांति और परमात्मा की प्राप्ति होती थी। बाबा जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा भी है मानस में, सतयुग सतयुग नैमिष पूजिथल, त्रेता पुष्कर धाम, कुरुक्षेत्र
द्वापर पूजे कली गंगा जल श्याम। सतयुग में पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जब तक कोई नहीं आता था, चाहे जितना तपस्या कर ले, लेकिन जब तक कोई नैमिषारण्य नहीं आता तब तक सतयुग में उसका पूजा पाठ तप जो है सफल नहीं होता। नैमिषारण्य धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है शास्त्रों में। नैमिषारण्य आने पर ही वहीं पर दधीचि महाराज का दधीचि कुंड भी है, मेला लगता है मिश्रिक में। और आप लोग भी संत महात्मा जन जानते होंगे महिमा नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य में सतयुग में जाने से परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि जल्दी प्राप्त होती थी। त्रेता पुष्कर धाम, त्रेता में पुष्कर में जाने से पाप दूर होते थे, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती थी। कुरुक्षेत्र द्वापर पूजे, द्वापर का पावन तीर्थ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में इसीलिए कौरव पांडवों ने युद्ध किया क्योंकि उस युद्ध का नाम था धर्म युद्ध। जो कौरव पांडव ने युद्ध किया उस युद्ध का नाम रखा गया धर्म युद्ध। धर्म के लिए वो युद्ध हो रहा था। धर्म की सुरक्षा रखने के लिए जो धर्म को घटाने का काम कर रहे थे उनको मारने के लिए भगवान कृष्ण की कृपा से वो युद्ध की रणभूमि निश्चित हुई, इसलिए उसका नाम है धर्म युद्ध। और धर्म कुरुक्षेत्र में हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि द्वापर का युग था, इसलिए कुरुक्षेत्र गए। और इस कलयुग में पावन तीर्थ है गंगा मैया, कली गंगा जल श्याम। पावन तीर्थ गंगा जी हैं। इस कलयुग में जब तक कोई गंगा जी की शरण नहीं लेता, गंगा जी का बंधन नहीं करता है, तब तक उसका पूजा पाठ सफल नहीं होता है। इसीलिए लोगों को उत्तराखंड भूमि पर आना ही पड़ता है और गंगा जी का आश्रय, गंगा जी को प्रणाम करना ही होता है। और गंगा मैया की कृपा जिसके जीवन में हो जाती है उसका जीवन भी गंगा जी की तरीके से निर्मल हो जाता है। धन्य है गंगा मैया। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। 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 गंगा से भगीरथ ने, ओ गंगा से भगीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भगीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भगीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भगीरथ ने, गंगा से भगीरथ ने पुरखों को अपने तारा। गंगा से भगीरथ ने पुरखों को अपने तारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। 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 गंगा मैया संसार को पवित्र कर रही है। गंगा जी संसार को पवित्र करती हैं, धन्य करती हैं।
दो प्रकार की गंगा जी होती हैं। दो प्रकार की गंगा का भागवत में वर्णन हुआ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं नैमिषारण्य में कि दो प्रकार की गंगा जगत में है। एक तो जल गंगा, जैसे कि गंगा मैया बह रही है, और दूसरी है ज्ञान गंगा, जिनको आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान गंगा और जल गंगा का संगम हो रहा है, इसलिए इस कथा का भाव भी बहुत है, भाव भी, लाभ भी अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ दोनों गंगाओं का संगम हो रहा है, जल गंगा और ज्ञान गंगा। जल गंगा में हम स्नान करके उद्धार करते हैं अपना, और कथा में भी बैठ करके हम अपने मन की गंदगी को साफ करके उद्धार करते हैं अपना। उद्धार दोनों तरीके से, ज्ञान गंगा में भी और जल गंगा में भी। भगवान इस कलिकाल में गंगा जी पावन तीर्थ हैं। कली गंगा जल श्याम। समय सतयुग का था, इसलिए मनु जी महाराज कहाँ गए? नैमिषारण्य, क्योंकि सतयुग नैमिष पूज्य थल, इसलिए मनु जी गए नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मनु जी महाराज पहुँचे जा धेनु मति तीरा, पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हर सी नहाए निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा। नैमिषारण्य में मनु जी महाराज गए, और नैमिषारण्य में कहाँ पर? गोमती जी के किनारे। धेनुमति कहते हैं गोमती जी को, तो गोमती जी के किनारे गए, क्योंकि सिद्धि या तो जल के किनारे बैठने से प्राप्त होती है या फिर ऊंचे स्थान पर। तो गोमती का जो तट है वो ऊंचा भी है, और जल तो है ही है, गोमती मैया बहती है। इसलिए मनु जी महाराज गोमती जी के तट गए। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, और हरसि नहाए निर्मल नीरा। स्नान किया। अब मनु जी से मिलने के लिए बहुत लोग आने लगे, क्योंकि सबको पता है कि मनु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी के छोटे भाई हैं। तो तमाम संत मुनिजन मिलने के लिए आने लगे कि चलो मिले, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ये बात नारद जी के मन में भी आई, क्योंकि नारद जी के छोटे भाई हैं मनु जी, क्योंकि नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मनु जी भी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। नारद जी बड़े हैं, मनु जी छोटे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि मनु जी हमारे छोटे भाई हैं, चलो मिलते हैं। तो मिलने के लिए मनु जी के पास नारद जी आए।
नारद जी ने पूछा कि आप क्या जप रहे हो भगवान का नाम, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो, आप क्या जप रहे हो। तो मनु जी महाराज बोले हम कौन सा नाम जपें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इतना जीवन मैंने विनय भजन के गुजार दिया, तो अब हम जपें क्या, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम जपें क्या, इसीलिए हम बैठे हैं शांत। देखो एक चीज और भी होती है कि जब जीव इस शंका में फंस जाता है कि हम क्या क्या जपें, बोले 10 पाठ दुर्गा जी के भी कर लो और थोड़ा 5 पाठ शंकर जी के भी कर लो, हनुमान जी के भी कर लो, रामो जी के कर लो और शनि भगवान की भी माला जप लो, तो सब एक में जब खिचड़ी पकाते हैं तो उस आदमी का कल्याण संभव ही नहीं है। हमेशा जीवन में एक को साधना चाहिए, सम्मान सभी का, सम्मान सबका करो, आदर सभी का करो, लेकिन आराध्य तो एक ही होना चाहिए। बड़ी सुंदर एक कथा है। गोस्वामी जी महाराज वृंदावन पहुंचे, बांके बिहारी मंदिर, कौन, तुलसीदास जी, कलयुग में ही तो हुए हैं। तो पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, वहां के प्रधान पुजारी भी बैठे थे भगवान की सेवा में। अब तुलसी बाबा खड़े, 1 मिनट 2 मिनट हो गया ऐसे खड़े। तो पुजारी जी, अब तुलसी बाबा को कौन नहीं पहचानता था, जगत में फेमस थे, कौन नहीं जानता भारत भूमि पर। तो प्रधान पुजारी ने कहा कि बाबा बांके बिहारी का दर्शन करो, प्रणाम तो कर लो। तो तुलसीदास जी बोले कि प्रणाम क्या करें, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। ये तुलसी तो केवल अपने राम को प्रणाम करते हैं, अर्थात तो तुलसीदास जी भी इतने बड़े संत हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण और राम एक ही हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं राम जी के रूप में पूजता हूं परमात्मा को, इसलिए तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। अगर ये तुम्हारे मुरली वाले अगर धनुष बाण लेकर आ जाए तब ये तुलसी का माथा नवेगा। तो भगवान तो हमेशा भगत के बस में काम करते हैं ना। आप लोग भजन गाते हैं, भगत के बस में है भगवान, के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, तभी तुलसी प्रणाम करेंगे। तो जब इतनी बात कही तो बांके बिहारी की मूर्ति जो है वो राम जी के रूप में आ गई, सीताराम बन गए। तब प्रणाम किया और जितने भी मंदिर परिसर के अंदर लोग थे सबने दर्शन किया कि बांके बिहारी की मूर्ति जो है उतने समय सीताराम के रूप में बदल गई। तो जिस रूप में परमात्मा को अपना आराध्य मानो उसी रूप में आराध्य समझो। आराध्य जीवन में एक ही होता है, पूजा हम सबकी करते हैं, सम्मान सभी का करते हैं, लेकिन आराध्य एक होता है।
एक ही मंत्र जपना चाहिए, एक ही मंत्र जीवन का मुख्य मंत्र बनाओ, ये हमें शास्त्र सिखाते हैं। जो लोग दुनिया भर की मंत्र जपते रहते, 10 मंत्र इनके, 20 मंत्र उनके, 10 मंत्र उनके मंत्रों से कभी उनका उद्धार नहीं होता, वो संशय में ही रहते हैं। इसलिए मनु जी महाराज ने नारद जी से कहा कि महाराज मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं भगवान का कौन सा मंत्र जपूं? तो नारद जी ने मनु जी को 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया, कहा कि आप 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। और 12 अक्षर मंत्र आप लोग जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग। किसी भी मंत्र का जाप करें, अनुराग माने प्रेम। पता चला राम राम तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और ही जा रहा है, राम राम तो कर रहे हैं, ध्यान कहीं और मार्केट में चला गया। तो ऐसा नहीं, किसी मंत्र का जाप करें तो प्रेम सहित करें, भले थोड़ी देर करें लेकिन प्रेम सहित करें। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपे सहित अनुराग, प्रेम के सहित भगवान का जप करने लगे। और जब जप करने लगे तो विधि हरिहर तप देख ही अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन वो परम ब्रह्म नहीं आए, और जब तलक नहीं आए तो मनु जी ने ध्यान नहीं तोड़ा। 28,000 वर्षों तक तपस्या की मनु जी ने। अब भगवान प्रकट होने वाले, भगवान प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए तो मांगू मांगू नप भई नभ बानी, मांगो मांगो की आवाज आने लगी, क्योंकि भगवान देने के लिए आते हैं। तो भगवान देने के लिए कहते मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो। तो मनु जी महाराज जब अपने नेत्र खोलते हैं, ध्यान टूटता है, और परम ब्रह्म परमात्मा सन्मुख खड़े हैं। कहा मांगो, तो क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहम सती भाम। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दोरा। प्रभु आपके समान में पुत्र चाहता हूं। भगवान सोचने लगे कि अभी तो बोलते थे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप हमारे समान चाहिए। तो मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जगत में, तो जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मांगना। डायरेक्ट नहीं मांगा, इनडायरेक्ट मांगा भगवान से कि प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान पुत्र हम कहां से लावें, लेकिन मेरे समान तो दूसरा कोई है नहीं। आप सरीस को जाऊं कहाँ जाई, आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई। 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 न पतब तनये भोब मैं आई, नप तब तनये होब मैं आई। नप तब तनये होब मैं आई। नप तब
अपने समान पुत्र हम कहाँ ढूंढे, जाओ हम ही तुम्हारे पुत्र बनेंगे, समय आने पर हम तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम मेरे पिता बनोगे। तो शास्त्र कहते हैं कि वही मनु जी भये मनु भये दशरथ जी आई, और शतरूपा कव सल्या माई। मनु जी आकर के महाराज दशरथ हुए, शत्रुपा जी आकर के माता कौशल्या रानी बनी, और वही भगवान आकर के राम बने। कथा कहाँ चल रही है? कथा चल रही है कि भगवान नाथ धरी क्यों नर्तन देहा, परम पिता परमात्मा ने मानव शरीर धारण क्यों किया, भगवान राम के रूप में अवतरित क्यों हुए, इसी प्रसंग की कथा है। ये कथा भगवान शिव सुना रहे हैं कि मनु जी महाराज जी की बात पूर्ण करने के लिए परम पिता परमात्मा को राम जी के रूप में अवतरित होना पड़ा, भगवान अवतरित हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की